क्या आपने कभी गौर किया है कि पाकिस्तान में कम उम्री में इंतकाल कर जाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ क्यों रही है? फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? जियो हुआ 15 का एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम है जियो। जियो एक घर की तरह। कामरान फारूकी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। 30s में उम्र होगी, तंदुरुस्त और जिंदगी से भरपूर, ना कोई बीमारी ना कोई हादसा, लेकिन वो अचानक चला गया। कामी ने जॉब के साथ, जॉब का तो जाहिर स्ट्रेस था ही था कि वो एक ये होता है कि आपको एक टाइम पे जाना है, देर हो गई तो जाहिर है आपको सुनना पड़ता है कि आप लेट हो गए। फिर ये होता था कि आप 5 बजे नहीं निकलेंगे, आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आप ऑन टाइम आप निकल नहीं सकते ऑफिस से। तो अक्सर 6 भी बज जाते थे, 7 भी बज जाता है। जिस दिन डेथ हुई उस दिन ऑफिस से निकलते निकलते उनको 7 बज गए थे, जबकि हम उनका वेट कर रहे थे। उनकी उस दिन बर्थडे थी और हम उनका वेट कर रहे थे, उनकी बहनें हमारे साथ घर में, और वो नहीं पहुंच सके ऑन टाइम। आसिफ जमील का ताल्लुक भी जर्नलिज्म से था। वो टीवी चैनल समा में बतौर प्रोड्यूसर काम करते रहे, इंतहाई मेहनती और अपने काम से मुखलिस, लेकिन वो भी सबको हैरान करके अचानक ही चले गए। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ऑब्वियसली वो यंग थे, एनर्जेटिक थे, सब कुछ था, बट स्ट्रेस वाज ऑलवेज देयर। हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, तबीयत ख़राब हो जाना, हेडेक्स होना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स तो थे। लैक ऑफ स्लीप, इंसोमिया के सिम्टम्स शो होना शुरू हो गए थे, दैट ही लॉस्ट हिज स्लीप। रात को अगर सुबह 6 बजे भी आ रहे हैं तो वो जागे हुए हैं, उनको सोना नहीं है। अगर वो 4 बजे भी आ रहे हैं तो शदीद सर में दर्द है, 12 बजे सो के उठ रहे हैं, सर में दर्द है, और उसकी ट्रीटमेंट नहीं थी। मतलब बेसिकली ये कि वो सीरियसली नहीं ले रहे थे, ही जस्ट थॉट दैट आई एम जस्ट टायर्ड। ऐसे ही घर में आके लेटा मेरे सामने, सही सलामत था, बिल्कुल सही था, और 15 मिनट में ख़त्म। मैंने उनसे ये पूछा, आप बताएं ना, 30 साल क्या उम्र होती है? अभी तो यार उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। भाई हर दूसरे घर में आपको अर्ली एज डेथ्स मिल जाएंगी। कम उम्री के बावजूद न ठीक से जिस्म काम कर रहे हैं न जहन। मेरा मूड ज्यादातर खराब ही रहता है यार, बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है और अब यहाँ रहने की हिम्मत नहीं बची। हर वक्त ना मुंह में जैसे छाले निकले में। कहीं चाबियां रख के भूल गया, कहीं बटवा रख के भूल गया। ये स्ट्रेस है जो आपको खा रहा है, और खुद को नहीं संभाला तो वक्त से पहले खा जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने से आपको यह पता चलेगा कि स्ट्रेस कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है, और इंसानी जिस्म को किस तरह एक मशीन में तब्दील करके इसे वक्त से पहले एक्सपायर कर देता है। असल में स्ट्रेस एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी का नाम है जो आपको बताए बगैर आपके जिस्म से कहती है कि दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। वजह बॉडी से बाहर की होती है, लेकिन ये बॉडी के अंदर दिमाग को परेशान कर देती है, और फिर इसका असर दिमाग से होता हुआ जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी पड़ने लगता है। हम जब भी स्ट्रेस की कैफियत से दो चार होते हैं तो दिमाग और जिस्म को मामूल से ज्यादा काम करना पड़ता है। दिमाग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मखसूस हार्मोन्स खारिज करने का हुक्म देता है ताकि वो स्ट्रेस से पैदा होने वाली सूरत हाल से मुकाबला करें। हमारे पास 3 हार्मोन्स हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। एक तो हमारा कॉर्टिसोल है, एक एड्रेलिन है, और एक नॉरएपिनेफ्रिन उसको कहते हैं। ये जो तीनों हार्मोन्स हैं ये हमारे किडनी के ऊपर एड्रेलिन ग्लैंड में बनते हैं, और फिर उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाके आपकी बॉडी में कहाँ जा रहे हैं और कहाँ उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये हर बॉडी का डिफरेंट होता है। आपको हेडेक्स होंगे, आपकी सांस का मसला होगा, और अमूमन आपका पेट खराब होगा। लेकिन ज्यादा अरसे तक कॉर्टिसोल का जारी रहना न सिर्फ दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचाता है, बल्कि दिमाग की साख्त को सुकेड़ कर छोटा भी करना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये वक्त के साथ साथ दिमाग के अहम तरीन हिस्से मैगडाला, जहां खौफ की हिस्स बेदार होती है और जिसे ब्रेन का फियर सेंटर भी कहा जाता है, उसे मुसलसल और अक्सर औकात बिला वजह एक्टिव रखने लगता है। इसका नुकसान यह होता है कि दिमाग के हिस्से हिप्पोकैम्पस, जिसके जिम्मे सीखने, बातें याद रखने और स्ट्रेस पर काबू पाने की जिम्मेदारियां होती हैं, बिगड़ जाता है।
नतीजतन इंसान किसी चीज पर मुसलसल तवज्जो मरकूज रखने, बातें याद रखने, फैसले करने और सोशल इंटरेक्शन जैसी खूबियों से महरूम होता चला जाता है। स्ट्रेस का एक और खौफनाक पहलू यह भी है कि ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आपके डीएनए में उतरता चला जाता है और फिर विरासत में मिलने से आने वाली नस्ल भी मुतासिर हो सकती है। हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस फैलाने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, घर, दफ्तर, सड़क, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो खुद भी नहीं जानते कि किस तरह उनके अल्फाज और बेजा फरमाइशें लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही हैं। आपको टाइम का नहीं बताया जाता और फिर डेडलाइन आ जाती है एकदम से, सो वो एकदम से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है। और हमारे यहाँ हर चीज़ हमें ना ऐसे चाहिए होती है, कंपनीज में और ऑफिस में। येस, मैनी पीपल परफॉर्म रियली वेल क्योंकि स्ट्रेस की वजह से एड्रेलिन बनती है। एड्रेलिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, ये सिर्फ स्ट्रेस में बनता है और तभी बनता है जब आपको लगता है कि बस अब तो आर या पार हो गई ना। तो अगर आपकी टांग टूटी हुई है ना, तो भी आप भाग के वहाँ से चले जाएंगे अगर आपके अंदर एड्रेलिन बन रही है उस वक्त, बिकॉज वो उस वक्त बॉडी कहती है कि मुझे बचाना है अपने आप को। तो लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेस में बनती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि जी स्ट्रेस में हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाती है, यस परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और कंपनीज बहुत ये करती हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपका डिप आ जाता है। सोशल मीडिया और अनगिनत चॉइसेस ने भी जलती पर तेल का काम किया है। ओवर थिंकिंग तबीयत का हिस्सा बनती जा रही है और जो चीजों को इत्मीनान से देखना चाहे उसे स्लो लर्नर या कुन जहन का ताना पड़ता है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास कभी भी मौजूद नहीं थी हिस्ट्री में। मतलब आप एक चीज़ को सर्च करें, आपके पास उसके लिए 500 आंसर्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना, आई थिंक टेक्नोलॉजी से स्ट्रेस क्रिएट हो रही है यूथ में स्पेशली, क्योंकि एक तो उनको टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत कुछ करना है। आज 10 साल का बच्चा भी जो है ना, वो सोच रहा है कि मैंने पैसे कमाने हैं, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि किसी ने यूट्यूब बना लिया है, कुछ कर लिया है, तो या गेमर बन जाऊं मैं और मैं पैसे कमाऊं। तो वो एक पैसे कमाने की स्ट्रेस और टाइम मैनेज करने की स्ट्रेस। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस का मसला नहीं है, बस ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में हूं। गलत। देखिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं। जब इंसान किसी चीज की टेंशन लेने लगे, जैसे बेरोजगारी, घर के मसाइल, अकेलापन, ऑफिस का खराब माहौल, एग्जाम्स की टेंशन या फिर शॉर्ट टर्म मामला देखें, जैसे किसी चीज का खतरा, हादसे का खौफ, ट्रैफिक में फंस जाना, किसी से नाराजगी या किसी जगह वक्त पर ना पहुंच सकना, आपको स्ट्रेस देता है। जब आप मुस्तकिल स्ट्रेस में रहने लगते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब रहने लगता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि स्ट्रेस खत्म भी हो जाता है, मगर आपके नर्व्स को टेंशन में रहने की आदत हो जाती है। अब इस स्ट्रेस ने डिस्ट्रेस की शक्ल में आपके दिमाग और जिस्म के हिस्सों के स्ट्रक्चर को तब्दील करना शुरू कर दिया है। यही कैफियत आगे चलकर बेचैनी या एंजाइटी में तब्दील हो जाती है और फिर नौबत डिप्रेशन तक आ जाती है, जो इंसान को मौत के मुंह में ले जा सकता है। पाकिस्तान में स्ट्रेस से निपटने का सबसे आजमूदा तरीका है दवाएं खाना, गोलियां फांकना। तरह तरह की गोलियां, बेहिसाब गोलियां, एक एक दिन में 10-10, 12-12 गोलियां, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि गोलियां खाओ, दर्द भगाओ। दर्द की गोली असर कैसे करती है? दर्द की गोली को पता होता है कि मतलब वो आपने पैनाडोल है, वही आपने सर के दर्द के लिए खाई, वही दांत के दर्द के लिए खाई, वो घुटने के लिए खाई, वही पैर के लिए खाई, क्यों ऐसे खाते हैं? जब हम पेन किलर खा के आपने पेन ख़त्म कर दिया, उस टाइम के लिए तो पेन ख़त्म हो गया, लेकिन असल में वो पेन स्टार्ट क्यों हुआ था, हम उसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। इससे पहले कि हम स्ट्रेस से निपटने के तरीके डिस्कस करें, पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेस के शिकार मरीजों के साथ किस तरह से ना पेश आया जाए। मशवरा नहीं देना है, ठीक है? बिल्कुल भी मशवरा नहीं। तुम परेशान हो, तुम स्ट्रेस में, मुझे बताओ क्या करना है। नहीं,
यू नो डोंट डू दिस, डोंट से दैट कि तुम डिप्रेस हो, तुम स्ट्रेस में हो, आई एम इसको निकाल के आप सिर्फ ये कहें आई एम हेयर फॉर यू, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अगर वो आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप उनसे बात करें, ठीक है। उनको आप बाहर ले जाएं, जैसे मैंने कहा नेचर में आप वॉक पे ले जाएं उनको, कुछ नहीं तो कोई घर में पौधे शौधे ला के उनको वो देखना शुरू कर दें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फिर स्ट्रेस से किस तरह से निपटा जाए? सबसे आसान बेहतर तरीका है कि अगर आपको ये लग रहा है कि अच्छा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में तकलीफ़ हो रही है, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, या ये कि कभी कभी लोगों को ये भी फील होता है कि वो किसी जगह फंस गए, उनको सांस लेने में मसला हो रहा है, ठीक है, इट्स नॉट कि वो सांस की नहीं है, तो उसमें आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ता है। जो वे है ब्रीदिंग जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं डायफ्रामिक ब्रीदिंग, या फिर उसको आप बोलें बेली ब्रेथ्स, कि आप बेसिकली अपने पेट से सांस लेना शुरू कर देते हैं। मतलब आप जब इनहेल करते हैं तो आप अपना पेट बाहर निकालते हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप अपने मुंह से एक्सहेल करते हैं, और इतनी ज़ोर से एक्सहेल कीजिए एज इफ़ कि आपने यहाँ पे अगर कैंडल रखी हुई है तो वो ब्लो कर रहे हैं, तो इट विल बी लाइक। और हम अमूमन इसके उल्टा ब्रीथ करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तब कहते हैं तो ये नहीं है। आप दूसरी वाली ब्रीदिंग कीजिए, उससे आपकी जो है ना बॉडी काम होगी और आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे कुछ मसला हो रहा है। बिकॉज मेनी टाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि हमें स्ट्रेस है, और जब उसका सिम्टम निकल के आता है बॉडी में तो पता चलता है। ह्यूमन कनेक्शन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सिर्फ आप किसी से नेट पे या गेम के थ्रू बात नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली फिजिकली मिल रहे हैं। स्पेशली जो आपके बच्चे बड़े हो गए उनके लिए भी, उनको फिजिकली हग करना और उनको टच करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को स्ट्रेस हो रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकली उसको हग करें। फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बाकी के हार्मोन्स भी बनेंगे, डोपामाइन रिलीज होगी, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपने घबराना नहीं है। घबराएंगे तो अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाएंगे, और अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाएंगे तो यहां से जल्दी चले जाएंगे। समझ आई? तो बैठिए, कहां जा रहे हैं? अपना ख्याल रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपने आप को वक्त दें, अपने जिस्म को अहमियत दें। और अब भी बात समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को एक दफा फिर देखिए।